बीपीएससी की परीक्षा की हुई, पेपर लीक हो गया। 8 तारीख को परीक्षा हुई और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि पेपर लीक नहीं हुआ, लीक कराया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय का उसमें सीधा सीधा हाथ है। 8 तारीख को परीक्षा हुई है और 7 तारीख की रात को 13 जिलाधिकारियों का तबादला हो गया। इतना जो युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है, ये आक्रोश यदि फूटेगा, यदि आक्रोश फूट पड़ा ज्वालामुखी की तरह, तो सरकार की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। कार्रवाई तो ठोस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय का सीधा सीधा हाथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 में आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में जिस प्रकार से लगातार तमाम अभ्यर्थी सड़कों पे आ रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी का दर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो, लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे उतर रहे हैं। सरकार से अपनी नौकरी के लिए लगातार अपने ही हक के लिए वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे बात सीटेट की करे, बीटेट की करे, या फिर जिस तरीके से बीपीएससी में पेपर लीक हो जाता है, तमाम उन बच्चों के भविष्य के ऊपर में असर पड़ता है। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और अचानक पता चलता है कि बीपीएससी का जो पेपर है वो लीक हो गया है। उन बच्चों के मेहनतों पर जो है वो पानी फिर जाता है। लगातार हमारे साथ आवाज़ उठाने के लिए लगातार पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। लगातार ये बच्चों के उन भविष्य की चिंता करते हैं और सरकार के खिलाफ में लगातार बोलते हुए नज़र आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले NBC 24। जी धन्यवाद, आपका धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से बच्चे लगातार अपनी ही मांगों को लेकर के सड़कों पे उतर रहे हैं, सरकार दावा की थी कि 19 लाख रोजगार हम देंगे और उन लड़कों के पास में जाते तक नहीं है, मिलते तक नहीं है, बातचीत नहीं करते, क्या कहेंगे सर आप? अब इसमें कहने के लिए क्या रह गया है? ये तो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सब जुमलेबाजी पर ही चल रही है। केंद्र में जो बैठे हुए हैं उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर नागरिक के अकाउंट में आ जाएगा, और जो राज्य में बैठे हुए हैं सुशासन बाबू, वो कहते थे कि 19 लाख नौकरियां मिलेंगी इस साल में। कहाँ गई नौकरियां? अब तो ये चुनाव जीत गए हैं। अभी आप सीटेट बीटेट वालों की बात कर रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थियों की बात। अब ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो 8-10 दिन से गर्दनी बाग में इतनी गर्मी में, अभी मई के महीने में आग बरस रही है आसमान से, और इतनी गर्मी में ये लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और कोई भी सत्ता पक्ष का व्यक्ति मतलब झांकने भी नहीं जा रहा है। उनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। वही हालत बीपीएससी की परीक्षा की हुई, पेपर लीक हो गया। 8 तारीख को परीक्षा हुई और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि पेपर लीक नहीं हुआ, लीक कराया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय का उसमें सीधा सीधा हाथ है। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी लापरवाहियाँ होती हैं या जानबूझ के होता है। बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराने का जिले स्तर पर जिलाधिकारी को जिम्मा होता है, डीएम को। और 8 तारीख को परीक्षा हुई है और 7 तारीख की रात को 13 जिलाधिकारियों का तबादला हो गया। मतलब परीक्षा कंडक्ट करने के कुछ घंटे पहले 13 जिलाधिकारियों का तबादला हो गया। आप 24 घंटे रुक नहीं सकते थे? कि राज्य सरकार को पता नहीं था कि बीपीएससी जो इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है वो होने जा रही है और उसका दारोमदार डीएम पर रहता है? जो इस भोजपुर से ये वायरल हुआ, वीर कुंवर सिंह कॉलेज से वायरल हुआ पेपर लीक होने का वीडियो, उस भोजपुर के जिलाधिकारी का भी तबादला हो गया। और कल जो परीक्षा होने जा रही है CDPO की परीक्षा 15 मई कल को होगी, उसमें अभी बीपीएससी ने निकाला है, एक एडवाइजरी जारी की है कि इस परीक्षा को ठीक से कराने का जिम्मा डीएम और एसपी का है। तो ये पहले क्यों नहीं जारी किया गया था? तो कुल मिलाकर देखिए पूरी भयावह स्थिति है। और मुझे तो ये लग रहा है कि इतना जो युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है, ये आक्रोश यदि फूटेगा, यदि आक्रोश फूट पड़ा ज्वालामुखी की तरह, तो सरकार की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। और 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन बिहार में शुरू हो सकता है। जिस तरह से सरकार जा रही है और जिस तरह से ये युवा विरोधी सरकार बन गई है, पूरी सरकार का संचालन माफिया कर रहा है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। अब लोग कितना समय तक खुद पर सर्जिकल स्ट्राइक बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। इस तरह आप लाखों लड़के लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, उनकी आजीविका के साथ, रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, तो कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? जी सर, जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, क्या लगता है कार्रवाई होगी? अभी तक कुछ ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है। देखिए कार्रवाई तो ठोस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय का सीधा सीधा हाथ है। तो EOW जो जांच कर रही है आर्थिक अपराध इकाई, वो तो खाना पूरी करेगी, लीपापोती करेगी। कुछ छोटी मोटी मछलियों को पकड़ लिया जाएगा, कुछ निरीह प्राणियों को दबोच लिया जाएगा और
एक्चुअली सरकार की ये रणनीति होती है, कोई भी ऐसा कांड होता है तो शुरू में कुछ जांच बैठा दी जाती है, फिर कुछ लोगों की धरपकड़ होती है, ये वो, और मामला ठंडा होने का इंतज़ार किया जाता है। धीरे धीरे ये मामला ठंडा हो जाएगा, 10 दिन में, 15 दिन में, फिर कोई नया मामला आएगा, लोग धीरे धीरे इस मामले को भूल जाएंगे, तब सरकार चुपचाप इस पूरे मामले को दफन कर देगी। अब गायघाट शेल्टर होम का मामला देखिए, अभी 1-2 महीने पहले गायघाट शेल्टर होम को लेकर इतना हंगामा था, पटना हाई कोर्ट ने सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, हाई कोर्ट के दबाव में FIR दर्ज हुए, SIT का गठन हुआ, लेकिन उस SIT ने क्या किया किसी को नहीं पता है। अब धीरे धीरे लोग भूल गए हैं। तो ये सरकार की रणनीति होती है कि जब मामला गर्म रहे तो जांच समिति बनाओ। सरकार के कुछ घिसे पिटे डायलॉग हैं कि किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को ना हम फंसाते हैं ना छोड़ते हैं, कठोरतम कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा, और धीरे धीरे मामला ठंडा होने का इंतज़ार किया जाता है। मामला ठंडा होता है तो उसको चुपचाप दफन कर दिया जाता है। सवाल है, जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें अभी अभी पता चला है। जैसे पेपर लीक वाला कांड हुआ, सुबह में पेपर लीक हुआ, रात में इनको पता चलता है। क्या कहेंगे सर? क्या आप बताइए, ये क्या विश्वास करने लायक बात है? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है और व्हाट्सएप पर पल पल की जानकारी मिलती रहती है। 1 मिनट में वीडियो पहुंच जाता है, ऑडियो पहुंच जाता है, और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये BPSC कोई मामूली परीक्षा नहीं है, प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसका प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और CM कह रहे हैं कि 12 बजे लीक हुआ, लेकिन मुझे तो 8 बजे रात में मालूम हुआ। जबकि आपके अधीन पूरा तंत्र है, पूरा प्रशासन है, जो बिहार पुलिस की खुफिया इकाई है, स्पेशल ब्रांच, वो आपके अधीन है, तो वो लोग क्या कर रहे थे? तो ये तो अपनी नालायकी की खुद गवाही दे रहे हैं नीतीश कुमार कि 12 बजे लीक हुआ और मुझे 8 बजे रात में पता चला। ये आप कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रहे थे? इतनी देर में तो कुंभकर्ण को खबर मिल जाती, उसकी नींद टूट जाती, और आपकी नींद इतनी गहरी थी कि 12 बजे लीक हो रहा है, लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में जा रहा है, और 8 बजे आपको खबर मिल रही है। आप क्या कर रहे थे 8 घंटे तक आप? तो ये दिखाता है कि किस तरह बिहार में अराजक स्थिति है, अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई जगहों पे इनके कई ऐसी चीज़ें हैं जो ध्वस्त होती है, जैसे पुल का ही मामला आया था, तमाम वो घोटाले करते हैं, क्या लगता है आपको सर इन सब? अब इस पर मैं क्या कहूँ, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ, मैं दर्शकों को बताऊँ, सृजन घोटाला, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है। चारा घोटाला जो था वो 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है, और ये नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ। और मैं आज भी कहता हूँ, बिल्कुल मजबूती से कहता हूँ, कि यदि सृजन घोटाले की ईमानदारी से जांच हो तो नीतीश कुमार बेऊर जेल में चक्की पीसेंगे, कोई दूसरा रास्ता इनके पास नहीं है। चूँकि CBI जो जांच एजेंसी है वो भी पिजड़े का तोता है, वो भी राजनीतिक दबाव में काम करने वाली एजेंसी है, तो राजनीतिक कारणों से नीतीश कुमार को गिरफ्तार नहीं कर रही है। सृजन घोटाला में तो इनको जेल जाना चाहिए था, और ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे दर्जनों घोटाला। आपने पुल की बात की, कुछ दिन पहले सासाराम में एक पूरा का पूरा सरकारी पुल चोरों ने चुरा लिया। आप क्या कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों टन का लोहे का पुल चोर आए और उसको काट के ले गए। और अभी भागलपुर के आसपास कोई पुल था सुल्तानगंज में, और वो पुल गिर गया, और अधिकारी कह रहे हैं कि हवा तेज़ चली तो पुल गिर गया। बताइए, आपने पूरे बिहार को एक मजाक का पात्र बना दिया है, पूरे बिहार की फजीहत हो रही है। अब हवा तेज़ चलेगी तो पुल गिर जाएगा, कल हवा तेज़ चलेगी तो गोलघर उड़ जाएगा। ये सब बातें तो मतलब ऐसा बकवास तो बिहार में ही संभव है। सर, घोटालों की जो फाइल है विश्वेश्वरैया भैया भवन में कहीं जो आग लगाई गई, क्या वो घोटाले की फाइलों को जलाया गया क्या? वो तो बिल्कुल जलाया गया है। आप देखिए, विश्वेश्वरैया भवन की बात आपने की, विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी नहीं है, लगाई गई है। लोगों को मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान आग से हुआ है वो 5वीं मंजिल को हुआ है। मतलब सोचिए, लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, दुर्घटना है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान 5वीं मंजिल को हुआ है, जिस 5वीं मंजिल पर ग्रामीण कार्य योजना का कार्यालय है, और बिहार के देहात में जितने भी काम होते हैं वो सब ग्रामीण कार्य योजना के माध्यम से होते हैं। उसका सालाना बजट मैं बताता हूँ आपको, 20,000 करोड़ के ऊपर है, और से बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अभी हाल में इसी महीने विश्व बैंक की टीम आई थी, वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी निरीक्षण के लिए, और विश्व बैंक की टीम ने बहुत अनियमितताएं पकड़ी, बहुत घोटाले पकड़े।
उसके बाद टेंडर माफिया को लगा कि कहीं वर्ल्ड बैंक की वजह से ये घोटाले उजागर ना हो जाए, तो उन्होंने विश्वेश्वरैया भवन में ही आग लगा दी। और इस आग को देखिए बुझाने में सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई आग बुझाने में। और सारे सबूतों को ऐसा लग रहा था कि सरकार जानबूझ के धीरे धीरे बुझा रही है आग की, जलने दो, सारी फाइलों को जलने दो। और जब सारी फाइलें जल गईं तब सुशासन बाबू वहाँ पहुँचे और कहते हैं ऐसी आग तो ना मैंने देखी थी ना सुनी थी, ये क्या मजाक आपने कर रखा है। और अब एक जांच समिति बनाई गई है, वो भी आंतरिक जांच समिति है, कोई स्वतंत्र एजेंसी है नहीं। वो लिपापोती कर देगी, सरकार के इशारे पर 2 लाइन लिखकर जांच रिपोर्ट दे देगी कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और ये मामला बंद हो जाएगा। क्या सर वो भी लोग भूल जाएंगे विश्वेश्वरैया भवन? बिल्कुल, बड़े बड़े कांड बिहार में हुए हैं और उनको भुला दिया गया है, दफन हो गए हैं बड़े बड़े कांड। ऐसा कोई, और पहली बार भी आग नहीं, सरकारी कार्यालयों में इसके पहले भी आग लगी हुई है ना। जी। घोटाले पहली बात थोड़े है। मैं आपको बताऊं, अभी बीपीएससी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 4-5 साल पहले इसी बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। रूबी राय नाम की एक लड़की थी, वो इंटर में टॉप कर गई। और उससे मीडिया वालों ने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, तो उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो नीतीश कुमार ने शिक्षा की को ऐसा बदहाल कर दिया कि जो स्टेट की टॉपर है, बिहार की टॉपर कहती है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो ये तो घोटाले, मतलब अब तो लोगों ने चौंकना बंद कर दिया है, क्योंकि रोज़मर्रा की बात हो गई है। हाँ, रोज़मर्रा की बात है। और अब तो लगता है कि लोगों ने चौंकना बंद कर दिया। और मीडिया को किस तरह से नीतीश ने मैनेज किया है। सारे अखबार वाले इतने दहशत में रहते हैं, कोई अखबार वाला एक लाइन नहीं लिख सकता है। अगर एक लाइन नीतीश कुमार के खिलाफ किसी अखबार में छप जाएगा तो उस अखबार के सारे सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएंगे। जनसंपर्क विभाग से अखबारों को करोड़ों के सरकारी विज्ञापन मिलते हैं, सारे सरकारी विज्ञापन मिलने बंद हो जाएंगे। वो अखबार त्राही करने लगेगा, उसके संपादक पर उसका प्रबंधन चढ़ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो सारे अखबारों को दहशत में रखा गया है। तो इस तरह से पूरे हर मोर्चे पर लोगों को डरा धमका के रखा गया है। घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं और अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सर उपस्थित थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरीके से बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था पे किस तरीके से सरकार जो है अनियमितता बरत रही है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए NBC 24 के साथ। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।